नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बुढ़ापा जीवन की इमोशनल कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। ये घटना बरेली जिले के एक छोटे से गांव रामपुर की है। दोस्तों, हर रोज की तरह दिनेश लाल जी अपने शाम की सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं। हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाल जी दोस्तों सोचने लगे कि आज रविवार तो है नहीं और ना ही किसी की शादी है। जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, दोस्तों, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उसमें से 2 रोटी अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया। लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि वह कहना क्या चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना किसी बिगड़े हुए बच्चों को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दोस्तों। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। दोस्तों, बहू की बोल दिनेश लाल जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन दोस्तों, गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। विमला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाया करती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, मट्ठा, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटियां ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहू को यही तो चाहिए था। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोले, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? दिनेश लाल जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ा बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ। आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दोस्तों, दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर पुरानी यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। विमला को याद करते हुए दोस्तों दिनेश लाल जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। विमला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी विमला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी भी जता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि विमला उनकी किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह विमला की मन की इच्छाएं पूरी न कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टल जाती थी दोस्तों। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उनके साथ चली गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, दिनेश लाल जी ने देखा उनकी पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका
वो दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें दिनेश लाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। दोस्तों, दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर दिनेश लाल जी घूट घूट कर चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी ही था। ना इलायची थी और ना ही अदरक था। दिनेश लाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथ से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों को याद करते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप पहले से ही धुला हुआ रखा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। दोस्तों, कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपले जैसा मुस्कुरा रही हूँ। दोस्तों, कुछ समय बाद उन्हें याद आया कि विमला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को न तुलसी को और न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। दिनेश लाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, विमला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया है। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दोस्तों, दिनेश लाल जी की आंखें भर आई। इतने में दोस्तों उनका बेटा बोलता है, पापा, इतनी ठंडी हवा बह रही है और आप है कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने भी झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइए, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। फिर वे सोचने लग जाते हैं कि ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है इनको। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है और पार्टी में जाने के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों उन्होंने हाँ में हाँ करके सिर मिलाया। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था विमला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान के किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। विमला जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। उनका सांस चढ़ गया था, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम वाले के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठ गए। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी, गुब्बारे लेंगे क्या? इतने ही बचे हैं,
बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि विमला जी को गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से विमला जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वाले के नहीं बल्कि देने वाले की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। दोस्तों, आंखों में आंसुओं के साथ दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, विमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई थी दोस्तों। उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दिनेश लाल जी ने इस मोह माया को, दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी जो थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।